हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेंट्रल हिंदू स्कूल के प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें आपके मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे आपका क्लास 9th के आपके प्रीवियस ईयर पेपर 2014 की बात करेंगे। जी हाँ, आपका 2014 के प्रीवियस ईयर पेपर का हम लोग डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है उसको हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ट्रिक से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उससे रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम, इस पेपर से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम है, वो आपका आज कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपका क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और साथ में एक इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं कि जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं वो आपकी वाराणसी उत्तर प्रदेश में चलती हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे फैकल्टी मेंबर जो होते हैं फेस टू फेस बच्चों को आपका कॉन्वर्सेशन करते हैं, फेस टू फेस आपको पढ़ाया जाता है। और साथ में अगर आप ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 8795553272 8795553272 ये नंबर दिया गया है। इस पर कॉन्टेक्ट करके आप कोर्सेज की अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और जो ये ओरिजिनल ईयर का पेपर का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, उसको आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। या आप गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप पेपर को पा सकते हैं, जिसका कोई भी आपको कॉस्ट देने की या पे करने की ज़रूरत नहीं है। पुराने साल के पेपर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे ऐप पर अवेलेबल हैं, उसको आप वहां से चेक कर सकते हैं। इसमें आपके पहले नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इन अ फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज आपका 35 ईयर। इसमें बोला जा रहा है कि एक परिवार में पिता और माता का जो आयु का औसत है वो आपका 35 वर्ष दिया गया है। तो मैं लेट करता हूँ कि जो आपकी फादर है उनकी आयु आपकी x होगी, x जो होगी फादर की आयु होगी, y जो होगी आपकी मदर की आयु होगी, और जो z होगा वो आपके सन या डॉटर जो भी होंगे उनकी आयु होगी। सन है तो वहाँ पे आपका z बराबर सन की जो आयु होगी। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपका एवरेज दिया गया है फादर और मदर का। फादर और मदर का जो एवरेज का मतलब कि जितना आपका नंबर है बाई में उतना आप काउंट करके नंबर को लिख सकते हैं। बराबर आपका 35 ईयर दिया गया है। तो यहाँ से आपका x प्लस वाई की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका 70 होने वाला है। फिर बोला जा रहा है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन में बोला जा रहा है द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड देयर ओनली वन सन इज 27 ईयर। आपका तीनों का जो एज का एवरेज है वो आपका 27 ईयर है। तो आपको जो है पुत्र की आयु बतानी है। तो यहाँ से आपका x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू दी गई है वह आपकी 27 दिया गया है। ठीक है, 27 दिया गया है। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस आपका जेड बराबर आपका 81 हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका 81 हो जाएगा। तो यहाँ से आप जानते हैं कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है यहाँ से आप देख सकते हैं 70 है। जी हाँ, आपका 70 है। तो यहाँ से आप जो है 70 प्लस में आपका z बराबर आपका 81 लिख सकते हैं। तो z बराबर आपका कितना आ गया 11 ईयर। z की जो वैल्यू आ गई वह आपकी 11 ईयर आ गई। जी हाँ, आपकी 11 ईयर आ गई। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी इसके लिए करेक्ट होने वाला है। 10, 10.5 और आपका जो दिया गया है यह आपका 11.5 यह आपका ऑप्शन जो दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका सी है आपके लिए करेक्ट होने वाला है। आपका 11 ईयर जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दूसरे नंबर का इसमें पूछा जा रहा है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ अ क्यू एंड आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर मीट एट सी। इसमें आपका एक ट्रायंगल दिया गया है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपका एक ट्रायंगल बनाया गया है जो आपका लिखा जा रहा है पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर दिया जा रहा है
और जो Q और R का एक इंटरनल ऐसा बाइसेक्टर है, और यहाँ पे कुछ आपका एंगल दिया गया है और यहाँ पे कुछ एंगल दिया गया है, और कुछ आपसे पूछा जा रहा है। जो आपका पूछा जा रहा है QCR, यहाँ पे आपका C दिया गया है, पॉइंट जो है सेंटर पे आपका C दिया गया है, और इसी आपके एंगल की बात की जा रही है। और जो आपको ऊपर वाला एंगल दिया गया है ये आपका कितना दिया गया, 70 दिया गया है। एंगल जो P दिया गया है, और अगर हम उसकी बात करें तो यह आपका 70 होने वाला है। यहाँ पे आपका यह 70 दिया गया है, ये आपका जो है 70 दिया गया है। तो आप जानते भी होंगे ट्रायंगल का, अगर आपने प्रॉपर्टी को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी आप जानते होंगे कि जो आपका एंगल P है ये आपका 70 डिग्री दिया गया है। तो अगर हम लोग एंगल C की बात करें तो एंगल C जस्ट आपका जो सेंटर पे आपका एंगल बनता है वो आपका जस्ट डबल होता है। जो आपका यहाँ पर एंगल बनता है उसके जस्ट आपका डबल होता है। तो इसको आपने पढ़ा होगा, इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो 2 इंटू में आपका एंगल P हो जाएगा, तो 2 इंटू में आपका 70 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपका 140 डिग्री होने वाला है। अगर हम लोग एंगल C की बात करें, या आप बोल सकते हैं कि एंगल QCR की बात करें, तो यह आपका 140 के बराबर होने वाला है। जी हाँ, 140 के बराबर होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा और साथ में इससे पहले भी आपने अप्लाई किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका तीसरा नंबर होने वाला है। इसमें बोला जा रहा है कि द सम ऑफ अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 3 times the sum of a exterior angle, then the number of side in the polygon will be। इसमें बोला जा रहा है कि किसी आपका जो है सम बहुभुज की अंतःकोणों का जो योगफल है वह आपके बहुभुज के बाह्य कोण के योगफल का जो है 3 गुना है। तो आपको जो है बहुभुज की भुजाओं की आपको संख्या बतानी है। अगर हम बात करें आपके इंटीरियर एंगल की, द सम ऑफ ए इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 3 times, 3 गुना है आपका जो है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से जो होने वाला है अगर हम बात करें तो 180 होता है, n-2 अपॉन में आपका n होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है, उसको ध्यान में रखिएगा। बराबर आपका बोला जा रहा है 3 टाइम्स है आपका, इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी समबहुभुज की अंतःकोणों का जो योगफल है बहुभुज के बाह्य कोणों के योगफल का आपका 3 गुना है, योगफल का 3 गुना है। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा 180 n-2 अपॉन में n बराबर आपका 3 इंटू में 360 अपॉन में आपका n होता है। तो n से n कैंसिल होने वाला है। यहाँ से आपका 180 से आपका 362 टाइम्स में कैंसिल होने वाला है। तो यहाँ से n-2 बराबर आपका 6 हो गया, तो n बराबर आपका 8 हो गया। n की वैल्यू आपकी 8 आ गई। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 4th नंबर प्रोबेबिलिटी आपके जो है सिलेबस में है, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी को स्किप कर देते हैं। तो आपको जो है प्रायिकता, जी हाँ, आपका जो प्रयास होता है उसको आपको जो है स्किप नहीं करना है। यह आपका इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक भी है। हर साल आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके देखने को मिलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि अ बैग कंटेन 50 कॉइन एंड ईच कॉइन इज मार्क्ड फ्रॉम 51 to 100. One coin is picked at random. The probability that the number on the coin is not a prime number. इसमें बोला जा रहा है कि एक थैले में आपके 50 जो हैं सिक्के हैं और प्रत्येक सिक्के पर आपका 51 से लेके 100 तक की आपकी संख्याएं जो हैं अंकित हैं। एक सिक्के को अगर आपका रैंडमली निकाला जाता है तो सिक्के पर अंकित संख्या के अभाज्य न होने की आपकी प्रायिकता। तो अगर हम बात करें टोटल आपके आउटकम्स की बात करें या टोटल नंबर की अगर हम बात करें, टोटल आपके नंबर की अगर हम बात करें तो यह आपका 50 दिया गया है। अगर हम लोग प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो किसी नंबर से आपका डिविजिबल नहीं होता है, वह खुद आपका डिविजिबल होता है, या आपका जो 1 होता है वह उसका फैक्टर होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें 51 से लेके 100 के बीच में आपके टोटल 10 प्राइम नंबर होते हैं। जी हाँ, टोटल आपके 10 जो होते हैं आपके प्राइम नंबर होते हैं। अभाज्य संख्या जो होती है आपकी 10 होती है। आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि 1 से लेके आपकी 100 के बीच में, जी हाँ, 1 से लेके 100 के बीच में कितने आपके प्राइम नंबर होते हैं, उसको जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो अगर हम लोग बात करें कंपोजिट नंबर की बात करें,
कंपोजिट नंबर की बात करें तो यहाँ से आपका टोटल जो है 50 है, 10 आपका प्राइम नंबर, तो यहाँ से आपका 40 होने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा गया है द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कॉइन इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं होने की आपको पॉसिबिलिटी बतानी है। क्या करते हैं बच्चे, बेसिकली प्राइम नंबर होने की पॉसिबिलिटी निकाल के आंसर आपका लगा के चले आते हैं, तो उसको आपको नहीं करना है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ इवेंट की बात करें, फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इवेंट बराबर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन में आपका टोटल आउटकम्स। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कॉपी पे आप नोट डाउन कर लीजिए। नंबर ऑफ इवेंट की बात की जाती है तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन होता है, अपॉन में आपका टोटल आउटकम्स होता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन कितना है, आपको 40 है, अपॉन में आपका टोटल नंबर कितना है, 50 है। तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ इवेंट की बात करें तो आपका 4/5 हो गया। जी हाँ, 4/5 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। यह आपका ऑप्शन नंबर जो डी है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके 5वें नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाई x%, अगर आपका जो है रेडियस सर्कल का इंक्रीज किया जाता है x%, तो उसके एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला बता देते हैं, a + b प्लस में आपका ab अपॉन में आपका 100 आपका परसेंट इसका फॉर्मूला होता है। इसको आप जो है लर्न कर लीजिए। यहाँ पे आपका x की जगह 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। इस तरीके के आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तमाम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका a और b की जो वैल्यू है x प्लस में x प्लस में आपका x² अपॉन में आपका 100 होने वाला है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस में x² अपॉन में आपका 100%, इसका जो है एरिया आ गया, ठीक है। इसका जो आपका एरिया आ गया 2x प्लस x² अपॉन में 100% आपका जो है एरिया आ गया इंक्रीमेंट का। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6वें नंबर की बात करते हैं। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछा तो गया है, और साथ में यह आपका जो क्वेश्चन है 11th में मैथमेटिक्स ग्रुप में भी पूछा गया है 2009 में, 2000 आपके 10 में सेम क्वेश्चन, एकदम आपका सेम क्वेश्चन पूछा गया, कोई भी आपके क्वेश्चन में चेंजेस नहीं किया गया है। उसको आप वहां पर जाके देख सकते हैं क्योंकि उसको भी हमने सॉल्व कराया है। तो मेरे को याद है a की पावर x बराबर आपका b की पावर y बराबर आपका c की पावर z दिया गया है, और यहाँ पे जो आपका रिलेशन दिया गया है b/a इक्वल टू आपका c/b दिया गया है, और 2z अपॉन में आपका x प्लस z की वैल्यू आपको जो है बताना है। क्या बताना है, 2z अपॉन में आपका x प्लस z की वैल्यू आपको बताना है। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो आपका x/y, y/x, x/z और लास्ट ऑप्शन आपका z/x होने वाला है। अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ से आपका b² बराबर आपका ac लिख सकते हैं। इस आपका कंडीशन जो दिया गया है उस कंडीशन से b² बराबर आप ac लिख सकते हैं। हमने जब एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने बताया था कि अगर a की पावर कोई नंबर m है, किसी दूसरे नंबर पे आपको ट्रांसफ़र करना है तो उसको आप k लेट कर लीजिए। a की पावर आपका k की पावर 1/m इसको आप लिख सकते हैं। पावर जो होता है आपका रेसिप्रोकल हो जाता है, अगर आपका उधर ट्रांसफ़र होता है तो a की पावर x बराबर आप k लेट कर लीजिए, तो a बराबर k की पावर 1/x हो जाएगा। इसी तरह b बराबर k की पावर 1/y हो जाएगा, और c बराबर आपका k की पावर 1/z होने वाला है। यहाँ से जो है b की वैल्यू आपके k की पावर आपका 1/y का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका जो होता है k की पावर 1/x इंटू में आपका k की पावर 1/z होने वाला है यहाँ से। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा k की पावर आपका 2/y हो गया इक्वल टू आपका k की पावर 1/x प्लस 1/ आपका y होने वाला है। यहाँ से जो है पावर को कंपेयर कर दीजिए। पावर को जैसे ही आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा 2y बराबर होने वाला है आपका 1/x प्लस में आपका 1/y।
देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में ये आपका रिलेशन दे दे और 1/x प्लस में 1/y की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछ दे तो डायरेक्टली आपका 2/y आप लिख सकते हैं। ऑप्शन भी आपका मैच करेगा तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यह भी क्वेश्चन आपका 20 से भी पूछा जा सकता है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चों को फॉर्मूला आपका लर्न नहीं होता है। इस तरीके के प्रोबेबिलिटी वाले भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका नॉट प्राइम नंबर फाइंड करना था और बच्चे क्या करते हैं, प्राइम नंबर फाइंड करके चले आते हैं एग्जामिनेशन में खुश कि हमने तो आपका जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो सही किया था लेकिन जो है कॉपी रीचेक हुआ, उनकी तरफ से कोई मिस्टेक रह गया। ऐसा बात नहीं है बेटा। जो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपको OMR, जी हाँ OMR की बात की जाती है। OMR बेस्ड जो पेपर होता है उसकी जो रीडिंग होती है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है। उसका एक रीडर का डिवाइस होता है, उसी माध्यम से आपके पेपर की कॉपियाँ जो होती हैं चेक की जाती हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होती है क्योंकि जो आपकी कंप्यूटर की एक्यूरेसी लेवल रहता है वह आपका 100% रहता है तो वहाँ पे आपका त्रुटि का कोई भी गुंजाइश नहीं रहता है। तो उसके लिए आप परेशान मत रहिए। आपकी जो कॉपी चेक होती है वह आपकी 100% एक्यूरेट चेक होती है और साथ में हम ट्रिक भी बताते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना है। उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्सेज की अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्सेज आपका अवेलेबल हैं सभी सब्जेक्ट को। इसी तरीके से एक अच्छे फॉर्म में पढ़ाया जाता है और जो फीस है वो आपकी मिनिमम फीस है जिससे आप अपनी एक सीट को सेंट्रल हिंदू स्कूल में कंफर्म कर सकते हैं। तो हमने बता दिया कि यहाँ से 1/x प्लस में 1/y बराबर आपका भी पूछा जा सकता है तो इसको 2/y यहाँ से आप लिख सकते हैं। यहाँ से जो आपका इसका एलसीएम हो गया x y हो गया और यहाँ से x प्लस आपका z हो गया। यहाँ से ये आपका z होने वाला है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका z होने वाला है। थोड़ा सा आप गलती कर देंगे तो आपका जो है आंसर भी वेरी करने लगेगा। तो यहाँ से 1/x प्लस 1/z की वैल्यू भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से ये आपका z हो गया, ये आपका z हो गया। तो यहाँ से आपका 2/y x प्लस जेड अपॉन में आपका x z हो गया। अब आपको जो वैल्यू पूछा गया उस हिसाब से आप सेट कर दीजिए। तो यहाँ से आपका 2z अपॉन में आपका जो हो गया x प्लस जेड बराबर आप लिख सकते हैं y आप जो है x लिख सकते हैं, y आप x लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप 2z अपॉन में x प्लस जेड बराबर आपका y/x आप लिख सकते हैं। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है y/x इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आपको विजुअल हो पा रहा होगा। इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ टेट्राहाइड्रॉन, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो है आपका चतुर्फलक का आधार है। तो अगर हम इसकी बात करें कि आपका टेट्राहाइड्रॉन का जो बेस होता है वो आपका एक ट्रायंगल होता है, जी हाँ आपका त्रिभुज होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, निम्नलिखित में से कौन सा आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पर आपका बता देते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। आपका 2n होता है n² - 1 और n² + 1। ये आपका जो होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, 2n n² - 1 n² + 1। एक बार जो है आप मेरे साथ बोलिए 2n n² + 1 n² - 1। आप कभी नहीं भूलेंगे, जी हाँ कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट वन आपका इसमें बोला जा रहा है कि द अब्सिस्सा ऑफ अ पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम, जो आपका अब्सिस्सा किसको बोलते हैं, वो आपका एक्सिस को बोलते हैं। जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको आपका अब्सिस्सा बोलते हैं। जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे आपका ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। इसको आपका जो है ये आपका जो हो गया ये वाला पॉइंट, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका जो हो गया वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। जो आपका बीच में रहता है इसको आपका ओरिजिन बोलते हैं। तो यहाँ से बोला जा रहा है कि द अब्सिस्सा ऑफ अ पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम,
जो आपका अफसीसा होता है वह डिस्टेंस कहाँ से होता है, तो आपको वाई एक्सिस से। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करके आते हैं। जैसे ही आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आपका अफसीसा पढ़ते हैं, आप तुरंत जो है एक्स एक्सिस को आप टिक करके चले आते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको ध्यान में रखिएगा। द अफसीसा ऑफ अ पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। क्या, वाई एक्सिस। अगर हम बात करें आपकी एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, तो उसको आपका अफसीसा बोलते हैं, और वाई को क्या बोलते हैं, तो आपका ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपका दिल जो है गलती कर बैठेगा। ठीक है, दिल जो है गलती कर बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपके 10वें नंबर में इसमें बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो टू 7 और 3। जो आपका एंगल का जो रेशियो दिया गया है 2, 7 और 3 यह आपका रेशियो दिया गया है। अगर हम लोग इसको प्लस करते हैं तो यहाँ से आपका जो आ गया 7 और 3 यह आपका 10 हो गया, और 2 आपका 12x बराबर आपका कितना आ गया, 180 आ गया। 12x बराबर 180 आ गया। तो आप x बराबर कितना लिख सकते हैं, अगर हम बात करें आपका 12x बराबर आपका 180 आ गया, तो यहाँ से x बराबर 180 अपॉन में आप 12 लिख सकते हैं। तो ये आपका 1 टाइम में गया, यहाँ से 6 बचा, ये आपका 5 बचा, ये आपका 15 आ गया। 15 की वैल्यू आप अगर इसमें पुट करते हैं तो एक आपकी वैल्यू 30 आ रहा है, दूसरा आपका 45 एंगल आ रहा है, और तीसरा आपका 105 आ रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा एंगल आपका ट्रायंगल होगा। आइसोस्केलस ट्रायंगल हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल में आपके दो जो साइड्स होते हैं या आपका जो एंगल होता है वो आपका इक्वल होता है। राइट एंगल में एक आपका 90 डिग्री होता है, वह भी नहीं हो सकता। तो जो आपका पहला ऑप्शन है एन एक्यूट एंगल, जी हाँ, आपका एक्यूट एंगल आपका ट्रायंगल है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है ये आपका करेक्ट होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि जो हमने अभी तक का कॉन्सेप्ट बताया, जिसको हिंदी में आपका एक्यूट एंगल को न्यून कोड बोलते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो सेशन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। चाहे आपका इसका कॉन्सेप्ट हो, चाहे आपका इस नंबर का कॉन्सेप्ट हो, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जितने भी हमने आपके इंपॉर्टेंट बताएं उसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप वही छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप गलती करते हैं और एग्जामिनर जानता है आपकी वीकनेस। तो अगर आप वीकनेस पे मेहनत करते हैं तो कभी भी आपका जो है 20 आउट ऑफ 20 आपका रोक नहीं सकता है। कोई भी एग्जामिनेशन में आपको 20 में से 20 लाने से नहीं रोक सकता है, ये मेरी गारंटी है। अगर आप एक अच्छे फॉर्म में पढ़ाई करते हैं, जितना हमने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया है उसको आप जम के लगाते हैं, और जितना यहाँ पे क्लासेस आपको करा दिया जाता है एक अच्छे फॉर्म में आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं, तो आपको 20 में से 20 आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, अगर आप इसी तरीके के कंप्लीट कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो जो कंप्लीट कोर्सेज की क्लासेस हैं वह मोबाइल एप्लीकेशन पे रन करता है। तो गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, और यह नंबर रहने वाला है आपका 8795553272 8795553272 यह नंबर रहने वाला है। इस पर कांटेक्ट करके आप कोर्सेज की अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, और साथ में अपनी एक सीट को कंफर्म कर सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार की आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, यह कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, और साथ में इस पर आपके बेस्ट जो भी आपके न्यूमेरिकल बनते हैं वो आपके पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो उसको आप उस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं 11th नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को आपका नोट डाउन कर दिया है। देखिए क्वेश्चन जो है एक अच्छे लेवल का आपका क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। आपके स्टैंडर्ड का तो क्वेश्चन नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं। हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इस तरीके के भी क्वेश्चन को आपको कैसे आसानी से सॉल्व करना है, और बाई पार्ट कर करके आपको सॉल्व करना है, जिससे इस तरीके के आपके कॉम्प्लेक्स तरीके के क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी तरीके के जो भी आपके क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसको हम लोग एक अच्छे फॉर्म में ट्रिक के साथ, हमने आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के भी कुछ क्वेश्चन को हमने ट्रिक के साथ पढ़ा है, जिसमें बहुत ही आपके लेंदी क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसानी से किया है। यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो हम जो है इसको आपका लेट कर लेते हैं, x आपका लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से 1/2 हो गया, रूट में आपका 3 हो गया,
प्लस में आपको 1 बराबर मैंने इसको आपका जो है x इसको लेट कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से आपका जो होने वाला है आपका √3 प्लस में 1 बराबर आपका 2x हो गया। तो 2x माइनस 1 बराबर आपका रूट आपका 3 हो गया। यहाँ से वो साइड अगर हम लोग स्क्वायर करें तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर आपका 3 होने वाला है। इसको आप जो है इक्वेशन 1 भी लेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग इसका बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो आपका 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका √3 का स्क्वायर होने वाला है। तो यहाँ से आपका 4x स्क्वायर आपका माइनस आपका 1 है तो प्लस 1 हो गया, माइनस में आपका 4x बराबर आपका 3 होने वाला है। इस 3 को आप इधर लाइए तो या आप जो है 1 को उधर ले जाइए तो यहाँ से आपका 4x स्क्वायर माइनस में 4 बराबर आपका 2 हो गया। यहाँ से आप उसको उधर भेज दीजिए तो यहाँ से आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू आपका 4x प्लस आपका 2 लिख सकते हैं। अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हैं या यहाँ से आपका जो हो जाता है 2x स्क्वायर बराबर आपका 2x प्लस 1 हो जाता है। क्या हो जाता है 2x स्क्वायर बराबर आपका 2x प्लस 1 हो जाता है। अब क्या करते हैं इसकी जगह हम लोग x को पुट करते हैं तो यहाँ से आपका 4x क्यूब हो गया प्लस में आपका 2 जो होता है x स्क्वायर होता है और यहाँ पे माइनस 8x होता है प्लस में आपका 7 होता है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया क्योंकि कि हमने लेट किया है आपका रूट में 3 प्लस 1 बाई आपका 2 बराबर x मैंने लेट किया है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग कॉमन करना चाहें तो 2 आपका x स्क्वायर को कॉमन करते हैं तो यहाँ से आपका 2x प्लस 1 बचता है माइनस में 8x प्लस में आपका 7 हो गया। तो यहाँ से आपका 2x प्लस 1 है और यहाँ से आपका 2x स्क्वायर है। अगर हम लोग 2x स्क्वायर को लिखना चाहें तो 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका 2x प्लस 1 का आपका होल स्क्वायर हो गया माइनस में आपका 8x हो गया प्लस में आपका 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका 4x स्क्वायर हो गया प्लस में आपका 1 हो गया प्लस में आपका 4x हो गया माइनस में आपका 8x हो गया प्लस में आपका 7 हो गया। तो यहाँ से आपका 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस में आपका 4x प्लस में आपका 7 हो गया। तो ये जो फॉर्मूला बन गया आपका क्या बन गया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में आपका 7 बच गया। तो यहाँ से 2x माइनस 1 की बात करें तो 2x माइनस 1 बराबर आपका 3 दिया है तो 3 प्लस आपका 7 बराबर आपका 10 आ गया। आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को हमने कितना आसानी से इस तरीके से बाई पार्ट करके आपको सॉल्व करके हमने बताया। तो देखिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी बात कोई नहीं है। क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लेंगे लेकिन कम समय में और साथ में आपको एक्यूरेट सॉल्व करना है, ये आपका बड़ी बात है। यही आपका जो होता है रैंक को इम्प्रूव करता है, कंपटीशन को जो होता है आपका कम और ज़्यादा करता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं बार बार कि आपको प्रैक्टिस जो है बहुत ही अच्छे फॉर्म में करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की करनी है और ऐसे बुक से प्रैक्टिस करनी है जिससे आपके क्वेश्चन आते हैं। ऐसे बुक से प्रैक्टिस नहीं करनी है जिससे आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं। मार्केट में आपके तमाम तरीके के बुक अवेलेबल हैं जिनको पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या होता है, कुछ भी वह आपका जो है प्रिंट करके दे देते हैं। बच्चे आपका पढ़ रहे हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे किसी भी पब्लिकेशन का, लेकिन इतना जान लीजिए कि हर हाथ में आप उसी बुक को पाएंगे, उसी पब्लिकेशन को पाएंगे, लेकिन उस पब्लिकेशन से कोई भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं। अगर आप उस बुक को सिंगल बुक को पढ़ के जाते हैं तो मेरी गारंटी रख लीजिए आपका कभी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होगा। तो इसीलिए आपका जो मटेरियल है वो एक अच्छे फॉर्म में आपको रेफरेंस करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर का अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आपको खुद ब खुद उसके सिलेबस को आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका पार्ट जो है किस तरीके से आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 12 नंबर की बात करते हैं, 12 नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 14, 16 एंड 24 ईच, वह सबसे छोटा वर्ग जो आपका प्रत्येक संख्या आपका 14, 16 और 24 से आपका विभाज्य हो जाए।
आपका 14 दिया है, 16 दिया है और आपका 24 दिया है। इस नंबर से आपका प्रॉपर वे में आपका नंबर जो है डिविजिबल हो जाए। पहला ऑप्शन आपका 7056 दिया है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका 5076 दिया है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका 6075 दिया है और लास्ट ऑप्शन आपका 33336 दिया है। तो सबसे छोटे नंबर की बात किया है, आप जो छोटे नंबर को ले लीजिए, उसको डिविजिबिलिटी को चेक कर लीजिए। जैसा कि हम बता दें कि आपका 16, आपका 14 और साथ में आपका 24 से 336 पूरी तरीके से आपका डिविजिबल है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपका पहला स्टेटमेंट है जिसमें बोला जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज सेम एज द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर। जो आपकी प्राकृतिक संख्याओं की कुल संख्या जो होती है अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या के बराबर होती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो आपका नेचुरल नंबर है वह आपका प्राइम नंबर के बराबर कभी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन पूरी तरीके से आपका गलत है। नेक्स्ट वन, द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इज सेम एज टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर। जो आपकी प्राकृतिक संख्याओं का कुल आपका सम संख्या की कुल संख्या के बराबर होता है, यह भी आपका कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो जो आपका इसमें स्टेटमेंट दिया गया है ये आपका जो है क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा जाएगा। इसमें आपका मे बी रॉन्ग दिया गया है ये क्वेश्चन, इसमें आपका इनकरेक्ट पूछना चाहिए। तो इसमें अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो आपका पहला और आपका जो है दूसरा जो है इनकरेक्ट होना चाहिए। और तीसरे नंबर की बात करें तो द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इज सेम एज टोटल नंबर ऑफ इरेशनल नंबर, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो है आपकी स्टेटमेंट पूरी तरीके से आपका गलत है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है गलत फ्रेम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 14 नंबर की बात करते हैं, आपका 14 नंबर की बात करते हैं। यह भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आपका फ्रेम किया गया है, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि देयर आर 7569, क्या है आपका 75 आपका 69 आपका ट्री है आपके गार्डन के, किसके गार्डन में, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गार्डन में है। तो आपको ऐसे आपका इसको अरेंज करना है कि आपका जो है बाग में कुल आपके कतारबद्ध लग जाए। तो आपका सिंपल जो है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। जी हाँ, इसका सिंपली आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट आपको मैंने ट्रिक से भी बताया है और साथ में हमने आपका कन्वेंशनल मेथड से भी बताया है। तो हम यहाँ पे आपका कन्वेंशनल मेथड से करने वाले हैं। पीछे से दो दो का पेयर बना लीजिए। यहाँ से आपका जो हो गया 8 हो गया, 8 हो गया, ये आपका 64 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे भी आपका 1 हो गया, 69 हो गया, यहाँ पे आपका 16 हो गया। अब आपका 7 से यहाँ पे आपका 8 होने वाला है, 7 से कर दीजिए, ये आपका 9 हो जाएगा, 4 कैरी आ जाएगा, 42 और 4 आपका 6 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये आपका पूरी तरीके से कैंसिल आउट होने वाला है। तो जो आपका इसका कतारबद्ध की अगर हम बात करें कि आपका 87 ऐसा पेड़ लगाया जाए जिससे कि आपका जो होता है हर कतार में उतने पेड़ जितनी कि बाग में कतारें हैं, जितने आपके नंबर ऑफ आपके रोज रहेंगे, सेम आपका नंबर ऑफ ट्रीज भी रहेगा उस गार्डन में जितना उस गार्डन में आपके रो रहेंगे। तो आपका 87 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 95 नंबर की बात कर लेते हैं। आपके लिए जो है 15 नंबर होने वाला है। इसमें आपका 1.8609 का आपका क्यूब रूट बताना है। जी हाँ, आपको घनमूल बताना है। तो इसका जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है 1.23 आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। क्यूब रूट जो है आप प्राइम फैक्टर मेथड से और साथ में ट्रिक से निकाल सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है इस तरीके के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में तो उसको आप जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इसमें आपके 16 नंबर की बात करते हैं। 16 नंबर की बात करते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि x माइनस 1/x बराबर आपका 9 दिया है। तो आपका जो है x प्लस 1/x की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग जो है इसको देख लेते हैं आसानी से। बोथ साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, इसका जो है बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से x स्क्वायर हो गया, प्लस में 1/x स्क्वायर हो गया, माइनस में 2 बराबर ये आपका 81 आ गया। ठीक है, आप जो है क्या करिए, आप जो है प्लस आपका 4 दोनों तरफ प्लस 4 कर दीजिए। तो यहाँ से आपका x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1/x स्क्वायर हो जाएगा, -2 प्लस में 4 बराबर आपका 85 होने वाला है। तो यहाँ से आपका x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में आपका 4 होने वाला है। यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आपका 85 हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 1/x
का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से आपका 85 होने वाला है। तो अगर हम बात करें आपके x प्लस 1/x की, x प्लस 1/x की बात करें तो आपका प्लस माइनस आपका रूट में 85, प्लस माइनस आपका रूट में 85 होने वाला है। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। जी हाँ, आपका जो डी है इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर की बात करते हैं, जो आपका फैक्टराइजेशन से पूछा गया है। यह भी काफ़ी अच्छा आपका क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। फैक्टराइजेशन की बात की जा रही है 17 नंबर में, x के पावर 4 प्लस में आपका 4 यहाँ पे दिया गया है और इसको जो है फैक्टराइज करना है। इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका x के पावर 4 प्लस में आपका 4x स्क्वायर को प्लस करते हैं और साथ में जो है 4x स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। 4x स्क्वायर को मैंने यहाँ पे प्लस किया और साथ में 4x स्क्वायर को माइनस किया। तो यहाँ पे आप आसानी से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस में आपका 2 जो होता है a स्क्वायर प्लस में आपका b स्क्वायर आप लिख सकते हैं, प्लस में आपका 2ab हो जाता है। यहाँ से आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में यहाँ से 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप तोड़ दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 2 माइनस में आपका 2x हो गया, एक आपका एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में आपका 2 हो गया और आपका प्लस में आपका 2x हो गया। आप ऑप्शन को मैच करा लीजिएगा। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। जी हाँ, आपका तीसरा जो ऑप्शन है इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 2x प्लस में 2 और आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 2 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। यह थे आपके 17 नंबर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसमें हमने आपका 4x स्क्वायर से प्लस किया और 4x स्क्वायर को माइनस किया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका ये फॉर्मूला बनाने के लिए करें। कौन सा फॉर्मूला? आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को बनाने के लिए हमने ऐसा किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, यही आपका व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप कॉन्टेक्ट करके कोर्सेज के और साथ में आप जो हैं किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम की जानकारी को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके आप अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 18 नंबर की बात करते हैं, 18 नंबर की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि अ पीस ऑफ वर्क कैन बी डन बाय 36 मीन इन 25 डेज, देन 15 मीन कैन डू सेम वर्क इन। यदि एक कार्य को आपका 36 आदमी जो है 25 दिन में पूरा करते हैं तो उसी कार्य को जो है 15 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ से आपका M1D1 बराबर हो जाएगा आपका M2D2, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपका 36 जो है आपका मीन है 25 डेज में पूरा करते हैं, तो 36 इंटू में आपका 25 बराबर क्या होने वाला है? M2D2 होने वाला है। तो यहाँ से आपका 15 इंटू में आपका D2 होने वाला है। तो यहाँ से आपका D2 बराबर होने वाला है 36 इंटू में आपका 25 अपॉन में आपका 15 होने वाला है। ये आपका 3 से, ये आपका 5 से कैंसिल होने वाला है। ये आपका 1 और 2 से 12, 12 5 जा कितना होता है? 12 इंटू में 5, ये आपका 60 आपका दिन लगेगा आपका पूरा करने में। जी हाँ, आपका 60 डेज लगेगा 15 आदमी को कार्य को पूरा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 19 नंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो आपको जो है क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को डिकोड कर सकते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड रेट एट विच सम ऑफ मनी विल बिकम 4 टाइम ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट। जो आपका ओरिजिनल अमाउंट है, सम ऑफ मनी जो होता है आपका जो होता है 2 साल में आपका 4 टाइम हो जाता है। तो आपका जो है हाफ ईयरली आपका जो है लग रहा है, तो आपको जो है रेट बताना है, आर की वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ से आपका जो ए हो जाता है, यहाँ से अगर हम लोग बात करें आपकी ए की, तो यहाँ पे आपका 4 टाइम हो जाता है पी के। तो ए बराबर फॉर्मूला होता है पी 1 प्लस आर की पावर आपका टी होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन में जो मेंशन किया गया है कि आपका 2 ईयर की बात की जा रही है और आपका हाफ ईयरली जो होता है आपका
गणना किया जाता है, अर्धवार्षिक किया जाता है, तो यहाँ से आपका 4p बराबर आपका p हो गया 1 प्लस r अपॉन में आपका जो होता है हाफ ईयरली की बात की जा रही है, तो यहाँ से आपका 200 होने वाला है और यहाँ पे 2t होने वाला है, तो आप 2t बराबर आप 4 लिख सकते हैं, सिंपली इसको आप 4 लिख सकते हैं। यहाँ से आपका 4 हो गया बराबर आपका 1, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस r बाई 200 के पावर आप इसको लिख सकते हैं 4 को आप इधर ट्रांसफ़र करिए तो आपका रूट में 4 आ जाएगा और उसके आपके जो पावर हो जाएगा आपका रूट ओवर आपका जो आ जाएगा यहाँ से आपका रूट में 4 के बाहर 4 आ जाएगा 1 प्लस r बाई आपका 200 होने वाला है। यहाँ से आपका अगर हम बात करें रूट में 4 की तो वैल्यू आपकी 2 होती है, फिर आपका रूट 2 की वैल्यू आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका 1.414 होता है बराबर आपका 1 प्लस r बाई आपका 200 होने वाला है, तो 1 को इधर भेज देंगे तो 0.414 बराबर आपका r बाई आपका 200 होने वाला है। इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से जो आ गया रूट 2 की वैल्यू आप जानते हैं 1.414 होता है और यहाँ से आपका 1 को इधर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो आपका 0.414 बराबर r बाई 200 हो गया, तो यहाँ से r बराबर हो गया आपका 82.84 आपका आ गया। जी हाँ, 82.84 आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपका इसका कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया होगा। फिर से अगर हम लोग इसको बात करें कि कैसे आपका इसका कॉन्सेप्ट रहने वाला है, तो आपका जो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला जा रहा था, तो यहाँ से आपका टाइम जो हो जाएगा जस्ट डबल हो जाएगा, तो टाइम आपका 2 ईयर दिया गया था, तो यहाँ पे आपका 4 होने वाला है और यहाँ से आपका जो r की वैल्यू आ गई 82.84 आ गया। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका जो है तीसरा इसके लिए करेक्ट होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 20 नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि फॉर अ ट्रायंगुलर पिरामिड हैविंग नंबर ऑफ वर्टिसेस v, नंबर ऑफ एज e एंड नंबर ऑफ फेस f, द वैल्यू ऑफ v माइनस e प्लस f। किसकी वैल्यू बताना है? v माइनस आपका जो है E प्लस में आपको f की वैल्यू बताना है। अगर हम v की बात करें, वर्टिसेस की बात करें, आपका ट्रायंगुलर आपके पिरामिड की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपको वर्टिसेस 4 होने वाला है, वर्टिसेस 4 होने वाला है और फेस की बात करें तो आपका 4 होने वाला है, एज बराबर आपका 6 होने वाला है, तो यहाँ से आपका 4 हो गया, माइनस में आपका 6 प्लस में आपका 4 बराबर आपका 2 आ गया। अगर हम बात करें ओवरऑल आंसर की, तो ओवरऑल जो आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और साथ में देखिए रफ करने के लिए भी आपका पेपर के पीछे आपका दिया जाता है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा कि कैसे आपको रफ करना है। अगर आपके क्वेश्चन में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रहता है तो कंफर्म है कि आपका रफ करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो उसके लिए परेशान मत होइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट के तौर पर लगा के इसको अपने से 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और किसी मेथड से आप करते हैं तो अगर इस तरीके से आपका जो करते हैं तो आंसर आसानी से आ जाता है। अगर आप डायरेक्टली करते हैं क्यूब का फॉर्मूला लगा से तो वह बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स होने वाला है, तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपके ट्रिक हो उस तरीके से आप ट्रिक से क्वेश्चन को बना सके, बनाइए। मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में नए आपके टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप जो है जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जो है मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए। किसी की ज़िंदगी जो है आपके संघर्ष का ही नाम है। अगर आप आज एक अच्छे फॉर्म में पढ़ाई कर लेते हैं तो कल जो है आपका भविष्य जो है उज्जवल हो जाएगा, एक अच्छे फॉर्म में निखर जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ जो है कि आप इस तरीके के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपका नए लेक्चर में नए आपके कॉन्सेप्ट के साथ और साथ में आपके नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिएगा।